student of China Pakistan Islamic Secondary School. Are you ready? Yes. तो चले फिर अब स्टार्ट करते हैं अपनी एजुकेशन मोटिवेशन की क्लासेस। सबसे पहले 5 नंबर आने की खुशी है मुझे और शाइना पाकिस्तान में आने की उससे डबल खुशी है क्योंकि सर इरफान ने ये जो मौका हमें दिया है। इसके साथ ही हमारा यूट्यूब पे चैनल क्रिएट किया हुआ है एजुकेशन मोटिवेशन बाय सर शयान के नाम से। आप आए उस चैनल पे क्रिएट किए हुए सारी प्रीवियस वीडियो देखें और अभी जो फ्रंट पे पता नहीं है कि एक ट्रेन जाएगी कहाँ। अगर लाहौर पे रुक गई तो इस्लामाबाद जाएगी कि नहीं जाएगी, अगर वहां चली गई तो वहां से कहाँ जाएगी। तो अपनी लाइफ को उस ट्रेन का हिस्सा नहीं बनाए कि वो ट्रेन पता ही नहीं होगा कहाँ जाएगी तो क्या कर लोगे। इसलिए गोल सेट करना है। क्या करना है लाइफ में? गोल सेट करने के लिए सबसे बड़ी एबिलिटी ये होनी चाहिए। जरूरी नहीं है आप बहुत फैशनेबल हो या पढ़ाई में बहुत स्ट्रांग हो या सारी चीजें आपको आती हो तभी आप गोल सेट करोगे। गोल तो इंसान कुछ भी सेट कर सकता है। भाई हर चीज है उस गोल को हासिल करने के लिए, उस गोल को अचीव। चाइना पाकिस्तान सेकेंडरी स्कूल आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल मैं सेट करने जा रहा हूं सक्सेस की। सक्सेस और कामयाबी कैसे, एबिलिटी, व्हाट इज एबिलिटी, कामयाबी कैसे हासिल करते हैं। एवरी स्टूडेंट हैव वन यूनिक क्वालिटी। जितने स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पे सबों के अंदर एक डिफरेंट और यूनिक क्वालिटी मौजूद है। बाय हर्ज ये है कि क्वालिटी को पहचानना और क्वालिटी पे काम करना और खुद को आगे की तरफ लेके चलना। ठीक है, अब खुद को आगे की तरफ कैसे लेके चलेंगे? हमेशा अगर आप कोई गोल सेट करते हो और दुनिया कह रही है कि वो गोल बेकार है, अगर 10 लोगों ने कह दिया कि आपने जो गोल सेट किया, 10 में से 8 लोगों ने भी कह दिया कि ये गोल बेकार है, कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, तुमने जो प्रोफेशन सेलेक्ट किया है आगे जाके कोई काम नहीं है इसका, तो समझ लेना तुमने जो प्रोफेशन सेलेक्ट किया है वो आउटस्टैंडिंग और परफेक्ट प्रोफेशन है। क्लैपिंग नहीं करते आप लोग? चलिए फिर इसके साथ ही लाइफ और गोल सेट की एग्जाम्पल तो मैंने सेट कर दी। एक स्टोरी जल्दी से लेके आया हूँ, टाइम कम है हमारे पास। होपफुली अगर आप अपने इस इदारे से आगे बढ़ेगी चीजें तो आप इस इदारे का हमारे एजुकेशन मोटिवेशन का पार्ट्स बनना चाहते हैं और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हम फिर से करवाएंगे। इसके साथ ही एक छोटी सी स्टोरी है, लायन की स्टोरी है। लायन इज द किंग ऑफ एनिमल किंगडम, यू नो। शेर जो है जंगल का बादशाह है। कैसे बादशाह बनना चाहिए? A lion is not a tallest animal, जो है लायन सबसे बड़ा एनिमल तो नहीं है ना जिराफा। A lion is not a biggest animal than elephant. एलिफेंट लायन से कितना बड़ा एलिफेंट? A lion is not a clever animal, सबसे ज्यादा क्लेवर भी नहीं है वो than fox. जंगल में सबसे ज्यादा क्लेवर कौन होता है? फॉक्स। ना लायन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ना क्लेवर है, ना सबसे ज्यादा बड़ा है, बट स्टिल he is the king of animal kingdom. Why? मैं पूछूं कैसे? Because his attitude, because his thinking power, because his attacking power, because his ability. जब लायन एलिफेंट को देखता है, जरा गौर करिएगा मेरी तरफ, जब लायन एलिफेंट की तरफ देखता है आपके जहन में एक ही चीज आती है, लंच। आज खाने का इंतजाम हो गया। वहीं पे जब एलिफेंट लायन को देखता है वो क्या सोचता है? ताकत में उससे ज्यादा बड़ा है, वजन में भी बड़ा है, लेकिन वो सोचता है भाग लो नहीं तो ये आज खा जाए। तो ये जरूरी नहीं है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होना है, सबसे ज्यादा आगे जाना है, सबसे ज्यादा क्लेवर होना है। लायन के पास तो ये सारी एक्टिविटी नहीं है, बट स्टिल ही इज द किंग ऑफ एनिमल किंगडम बिकॉज हिज एटीट्यूड, बिकॉज हिज थिंकिंग पावर। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा जो प्रोजेक्ट है वो काफी बड़ा है और बहुत सारी क्लासेस करवाएंगे, बट आज फर्स्ट क्लासेस है, इसके अबाउट हम थोड़ी सी अपनी चैनल की चीजें, टाइम कम है जिसके बिना पर चैनल की चीजें भी डिस्कस करना जरूरी है। तो आप एजुकेशन मोटिवेशन बाय सर शयान सेलेक्ट करेंगे तो हमारा चैनल क्रिएट किया हुआ आ जाएगा। और एग्जाम्पल सेट करने से पहले एक और एग्जाम्पल सेट करते हैं। एग्जाम्पल ये होगा जब हमारी क्लासेस चल रही होगी, अगर आप सबने पार्टिसिपेट करना है तो आज ही बात करेंगे। तो बच्चों में कंपटीशन बहुत अच्छी चीज है, कंपैरिजन बुरी चीज है, क्योंकि आपके अंदर जो क्वालिटी है वो दूसरे के अंदर तो है नहीं। एंड व्हाट इज स्किल्स? टैलेंट इज गॉड गिफ्टेड। टैलेंट जो होता है वो क्या होता है? खुदा की तरफ से तोहफा होता है। बाद बच्चों को देखा वो बहुत टैलेंटेड होते हैं, ठीक है। टैलेंट इज गॉड गिफ्टेड। दूसरी लाइन सुनिएगा जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बस सक्सेस इज अर्न्ड। टैलेंट जो है खुदा की तरफ से तोहफा है,
लेकिन सक्सेस, कामयाबी को खरीदना पड़ता है, हासिल करना पड़ता है, अचीव करना पड़ता है। किस तरीके से अचीव करना पड़ता है? मंजिल की तमन्ना है तो कर जहद मुसलसल, बहस पे तो चांद सितारे नहीं मिलते। बॉयज का ज्यादा हजूम है, गर्ल्स का भी है, लेकिन एक और पार्टीशन है, जरा इन पे फाइटिंग का वे ज्यादा अच्छा लगता है ना लोगों को, तो चला फाइटिंग के वे पे एक स्टोरी लेके आया, व्हाट इज विल एंड व्हाट इज स्किल्स। विल क्या होता है और स्किल्स क्या होता है, सुनिएगा जरा। स्किल्स वो होता है जो इंसान के अंदर क्वालिटी मौजूद होती है। क्या होती है? जो इंसान कर सकता है, जो इंसान की तैयारी होती है, जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है, वो सारे उसके किस में आ जाते हैं? स्किल्स में आ जाते हैं। अब एक बॉक्सर था, फाइटिंग रिंग में था, उस बॉक्सर का नाम है लेजेंडरी मोहम्मद अली। फाइटिंग स्किल्स में था, फाइटिंग चल रही थी, पहला राउंड हुआ, लड़ा, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, पांचवा, छठा, सातवें राउंड में वो गिर गया। जैसे ही वो नीचे गिरा, सुनिएगा जरा गौर से, उसके कोच ने, उसके फैंस ने कहा अब ये खत्म हो गया, अब नहीं उठ सकता। जितने उसके स्किल्स थे उसने लगा लिए, अब यहाँ पे इसका एंड हो गया। अब 8वें राउंड के स्टार्ट होने से पहले वो उठ के खड़ा हो गया और फाइटिंग करने लगा। 8वां राउंड खत्म हुआ, 9वां और 10वें राउंड में उसने वो मैच जीत लिया। जैसे ही वो मैच जीता, रिंग से बाहर आया, उसके कोच ने एक सवाल पूछा। हर टीचर को पता होता है मेरा स्टूडेंट कितने पानी में, तो उसके कोच ने उससे एक सवाल पूछा कि जब आप 7वें राउंड में गिर गए थे तो 8वें राउंड में खड़े होके कैसे मैच जीत लिए? जरा मोहम्मद अली का जवाब सुनिएगा। सुनने के बाद क्लैपिंग करने का दिल करे तो बहुत जोर से करेगा। मोहम्मद अली ने कहा जब मेरे स्किल्स ने मुझे गिरा दिया तो मेरे विल ने मुझे उठा दिया। विल पावर, जिस इंसान में जितना होगा वो उतनी देर तक लड़ेगा। जब दुनिया आपके अगेंस्ट चले जाए, सारी दुनिया भी अगर आपके खिलाफ हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, फर्क इससे पड़ता है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। मैंने सुना था प्रीवियस वीडियो में, मैंने नहीं कहा था तो आज कह देता हूँ कि अपने लिए तो जीते सभी जहाँ में है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। स्टूडेंट्स ऑफ साइनो पाकिस्तान इस्लामिक सेकेंडरी स्कूल, होपफुली आप हमारे चैनल पे भी आएंगे और नेक्स्ट इवेंट जो होगा उसमें भी आप पार्टिसिपेट करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? इंशाल्लाह। जब इंशाल्लाह बंदा कह देता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी यू आर बेस्ट इन योर विजन। आप सब जो है शाइनिंग स्टार हो। हमें क्या करना, मैं प्रेजेंट हूँ, आप आने वाला करना। हमेशा अपने पास्ट को लेके चलना है, प्रेजेंट में जीना है और फ्यूचर की तैयारी करनी है। ठीक है? फ्यूचर की तैयारी कैसे करनी है? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। स्टोरी अबाउट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस की स्टोरी है, बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है, लेकिन स्टोरी कवर नहीं हो पाएगी, आपकी छुट्टी का टाइम हो जाएगा। टाइम हो गया है, काफी थोड़ी लंबी स्टोरी है, तो ये अगर इस स्टोरी को आपके ऊपर छोड़ दिया, किसके ऊपर छोड़ा? अब आप जब नेक्स्ट डेट डिसाइड करोगे आप सब, तो ये वाली स्टोरी में आपके मेंशन करूंगा एक्सपीरियंस की। हर कामयाब इंसान कामयाबी तक जब पहुंचता है तो वहां तक पहुंचते पहुंचते चैलेंजेस के सामना तो उसे करना पड़ता है ना। एक ट्रेन है, सुनिएगा, एक ट्रेन है, वो 20 की स्पीड पर, मुझे कितना चोट लगेगा, बस वो ये सोचते हैं कि मुझे दीवार को चिढ़ना है और आगे चलना है। लिविंग लेजेंड और नॉन लिविंग लेजेंड। बेटा हमेशा इस बात पे ऐड कर लो कि उस बंदे की रिस्पेक्ट हमेशा करो जिस बंदे ने अपने मुल्क, जब तक ये तो पॉसिबिलिटी नहीं, अगर 10 मिनट भी होता तो मैं मुल्क पाकिस्तान का जरूर जिक्र करता। फील प्राउड व्हेन वी लव आवर नेशन। अब वतन तो अपना है ना, आखिर घर, सुनिएगा जरा, आज आप कल का फ्यूचर हो आप, यानी कि आपको ही रहना है और आगे लेके चलना है पाकिस्तान। तो मैं प्रेजेंट हूँ बेटा, अपने घर में लाख लड़ाई झगड़ा हो तो क्या घर छोड़ के सड़क पे आ जाते हो? जाते उसी घर में हो ना। लाख बुरा सही, सोएंगे उसमें, खाएंगे उसमें, रहेंगे उसमें, लड़ेंगे लेकिन रहेंगे। वो असली वतन भी अपना है, लाख बुरा सही लेकिन है तो
अपना तो अपने वतन को छोड़ना नहीं है, अपने वतन में रह के वतन की चीजों को आगे लेके चलना है। द लेजेंड ऑफ आवर कंट्री काजी आजम मोहम्मद अली जिन्ना से डिसीजन ले लें तो आखिरी सांस तक उसको पूरा करने की कोशिश करें। जब हमारे लेजेंड ने ये बात कह दिया है तो आप कितने लोगों ने डिसीजन लिया आज नेक्स्ट क्लास का, कितने लोगों ने नहीं लिया? हैंड रेज कर लें। अगली क्लास होगी नहीं होगी? तो मेजॉरिटी ने तो डिसीजन ले लिया है, तो होपफुली जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो कुछ नई स्टोरी लेके आएंगे। टाइम कम है, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, टाइम कम है। टाइम की कमी की बेसिस पे हम अपनी क्लास को वाइंड अप करने से पहले एक बार और फीडबैक दे दूं कि हमारी जो प्रीवियस अभी जो हमारा चैनल है इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे भी हमने बनाया है, यानी कि अलग अलग कॉन्सेप्ट हो रहा है, अलग अलग स्कूलों में कोचिंग में हो रहा है। एंड में पता चलेगा कि वो कौन से स्कूल और कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं जिनको हम खुद इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे और बड़े हॉल में उन्हें इन्विटेशन दी जाएगी। वो स्टूडेंट आएंगे जो बाकी में डिसिप्लिन मेंटेन करके और पूरे मेरे सेमिनार में आएंगे और पूरी क्लासेस अटेंड करेंगे। ठीक है, उस स्कूल का एक अलग मैटर है। एक बंदे ने मुझे कहा, कल की बात है, एक बंदे ने मुझे कहा, तो मैं कहता हूँ ना, आप ये नहीं देखा करो कौन क्या कह रहा है, आप ये देखा करो कि क्या कह रहा है। मैंने कहा आने से जिंदगी कैसे बनेगी, सुनिएगा। एक इस टॉपिक के बाद अगर टाइम नहीं रहा तो मैं अपनी क्लास को वाइंड अप कर दूंगा। अ लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी का एक छोटा सा कतरा देखा आपने? पानी का एक छोटा सा कतरा एक बड़ी सी चट्टान पे गिर रहा है, क्या कर रहा है? कैसे गिरता है, कैसी आवाज आती है? एक बार आवाज निकाल के दिखाएं आप सब। कैसे? बिल्कुल एग्जैक्ट है। कैसे गिर रहा है? फिर से बोले, कैसे गिर रहा है? एक दिन गिरा, 2 दिन, 1 वीक, सेकंड वीक, यूनिक, एवरीवन वन यूनिक क्वालिटी। बट क्वालिटी को डिस्कवर करना है और डिस्कवर करने के बाद उस पे मेहनत करना है, उसके ऊपर हमें अपना देखो फोकस किस पे रखना? माइंड को हमेशा पॉजिटिव इंटरेक्शन देना है, नेगेटिव इंटरेक्शन कभी नहीं देना है। क्या करना है? हमेशा पॉजिटिव। हमेशा लाइफ में 2 वे जरूर आती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब आपके ऊपर आप किसको उठाओगे? पॉजिटिव जो उठाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा जमाना फर्स्ट मूवर का नहीं है, जमाना फास्ट मूवर का है। एग्जाम्पल सेट करूं? सबसे पहले नोकिया की इन्वेंशन हुई थी, फिर उसके बाद चाइना ने एंड्रॉइड भेज दिया। भले ही गिर रहे सकते, कभी जाके बोल सकते हो यार 10 किलो टैलेंट दे दो। हाँ, टैलेंट की कमी हो गई है, 10 किलो टैलेंट दे दो, अपने अंदर डालना है। नहीं मिलेगी ये चीज है। क्यों नहीं मिलेगी? बिकॉज टैलेंट इज गॉड गिफ्टेड। बट एक चीज मिल जाएगी, प्रैक्टिस मेक इट परफेक्ट। आपने सुना ही होगा, प्रैक्टिस जो इंसान को परफेक्ट बनाती है। तो आपने क्या किया? होपफुली इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जहां भी रहें खुश रहें, दुआ में याद रखें और हमारे चैनल और हमारे साथ